दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में भी लॉकडाउन सख्ती के साथ जारी। मजदूरों के पैदल चलने का सिलसिला जारी। मरीजों की तादाद पहुंची 60,000 के पार। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन का आज 49वां दिन। मरीजों की तादाद में हो रहा मुसलसल इजाफा। इंटरनेट खिदमात आज वादी में हो सकती हैं बहाल। अमेरिका में भारतीय सफीर का बयान। वैक्सीन बनाने में अमेरिका और भारत का होगा बड़ा रोल। मिलकर दोनों ममालिक कर रहे हैं काम। और राजौरी थना मंडी सड़क की खस्ता हालत से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। हुकूमत और मकामी इंतजामिया पर लोगों ने उठाए सवाल। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले लॉकडाउन की, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन के आज लगभग 50 रोज मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस बीच मुसलसल कोरोना के केसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज मुल्क के अंदर कोरोना मुतासरीन की तादाद 60,000 के पार जा पहुंची है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि मुतासरीन के सेहतमंद होने की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज शरह बढ़कर तकरीबन 30% तक पहुंच गई है। इधर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों से एक रियासत से दूसरी रियासत मजदूरों के पैदल चलने का सफर और यह सिलसिला लगातार जारी है। मुल्क के अंदर जहां पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब इन मजदूरों के पैदल चलने का सिलसिला लगातार जारी, जहां पर ये मजदूर बेबस नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का आज 49वां दिन और मुल्क के अंदर सूरत हाल वैसी ही जो गुज़श्ता दिनों हमें देखने को मिली। आज भी ज्यादा बदलाव इसमें देखने को नहीं मिला और आज भी मजदूरों के पैदल सफर करने का सिलसिला जारी है। मजदूरों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। मजदूरी करने के लिए दिल्ली गया था और जैसे ही होली करके गया वैसे ही लॉकडाउन हो गया और हम लोगों के पास एक भी रुपया नहीं है और एक तो मकान मालिक तंग कर रहे हैं, एक राशन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। मजदूर ऐसे हैं जो आज एहतजाज करने पर भी मजबूर हुए, इसलिए कि उन्हें वापस घरों के लिए रवाना किया जाए। और आंध्र प्रदेश की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर मजदूर इस वक्त जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं और अब हुकूमत पर, वहां की इंतजामिया पर दबाव बनाया जा रहा है कि अब उनकी वापसी के इंतजाम किए जाए। और इस सिलसिले में कल जहां गुजरात सूरत के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ था, पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई लोग जख्मी हुए और अब उसके बाद ये दूसरी ऐसी रियासत जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर जबरदस्त हंगामा गैर मकामी मजदूरों की तरफ से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत से वापस अपने आबाई इलाकों की तरफ रवानगी के लिए गुहार लगाई जा रही है। सर हमें ये आसिकी कम से कम 4 मास काम कलु आमर खाया पीआर एक कंपानी रे पैसा मिलूनी टोटल इकड़ मात्रमे कोई वालों इप्पुडु अंदर यूपी वालों मध्य प्रदेश वालों यूपी वालों झारखंड वालों अंदर उन्नारू इकड़ వచ్చేదానికి ఇక్కడ ఎవరికి ఏమీ లేదు, పోయేదానికి డబ్బు లేదు, వచ్చేదానికి ఉంటే రూములు పంపే అందరికీ। बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 837 तक पहुंची है और वादी कश्मीर से पिछले 24 घंटों में 12 नए केस सामने आए हैं। जम्मू सूबे से एक केस सामने आया और आदादोशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 767 और जम्मू सूबे से कुल मिलाकर 69 केसेस सामने आए हैं। वहीं मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 127 अमवात हुई हैं और 3,277 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुल्क के अंदर इस वक्त कुल मरीजों की तादाद 62,939 हो गई है, जिनमें 41,472 एक्टिव केसेस हैं और 19,358 लोग अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक अभी सेहतियाब होने वाले लोगों की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। कहरंगेज आलमी वबा से मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे के साथ वादी कश्मीर, जहां जारी लॉकडाउन के आज 49वें रोज भी सख्त बंदिशें आयद हैं और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन का हैरान कुन इजाफा सामने आने के बाद वादी के अतराफ व अखनाफ में सख्त बंदिशें आज भी आयद हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के शहर देहात के मुतअद्दिद इलाकों में सख्त तरीन चेकिंग के बावजूद भी निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त इन दिनों कम हो रही है। ताहम इस दौरान
मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अच्छी खासी तादाद में सड़कों पर नजर आते हैं, जहां पर समाजी दूरी इख्तियार करने की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेशतर इलाकों में पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी है और लोगों की नकलो हमल कम कर वायरस की जंजीर को मजीद फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान आज भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त है, जिस दौरान पुलिस के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। वहीं वादी के सभी अजला में इंटरनेट खदमात मुसलसल 5वें रोज भी मुअत्तल हैं। ताहम इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आज इंटरनेट खदमात बहाल की जा सकती हैं, लेकिन अभी इस पर हतमी फैसला नहीं लिया गया है। इधर डिविजनल नोडल ऑफिसर कोविड-19 कश्मीर डॉक्टर इफ्तिखार काजी ने कहा है कि आयुष की जानिब से वादी के तमाम अजला में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उन सभी लोगों में अद्वियात तकसीम की जा रही है जो मौजूदा संगीन सूरत हाल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के तमाम अजला में इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भी ये अद्वियात फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे जो है हमारा डिपार्टमेंट आयुष यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके सारे मेडिकल ऑफिसर्स, सारे फार्मासिस्ट इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं फ्रंटलाइन पे। तो हमारा ये मानना है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो या कोई दूसरे एम्प्लॉयज़ हो, म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, सीआरपीएफ है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है और दूसरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, ये बिल्कुल फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं। और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एडवाइजरी आई थी, कुछ मेडिसिन उन्होंने नॉमिनेट किए थे। वादी के मुख्तलिफ अजला में जहां रूसी सफ़ेदों की कटाई का सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं दूसरी जानिब जिला बांडीपुरा में भी कोर्ट के अहकामात के बाद अगरचे कुछ हद तक दरख्तों की कटाई शुरू हुई, जिसके बाद इन सफ़ेदों को दोबारा काटने पर रोक लगा दी गई। अब ज़िले की अवाम ने इंतज़ामिया से रूसी सफ़ेदों की कटाई के सिलसिले में दोबारा अहकामात सादिर करने को कहा है ताकि अवाम को किसी भी तरह की वबाई अमराज से बचाया जा सके। आपको बता दें कि मौसम बहार के आते ही इन रूसी सफ़ेदों के दरख्तों से रुई निकलना शुरू हो जाती है, जिससे मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलने का ख़तरा मुसलसल बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, अर्लियर कोर्ट ने एक जो है इस हवाले से स्टे ऑर्डर निकाला था कि जो रूसी सफ़ेदे हैं उनको काटने का जो अमल शुरू हो गया था और उस पर जो है लोगों ने भी उसका मुतालबा किया था, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उस पर जो है स्टे ऑर्डर लगाया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इससे निकलने वाले जो रुई है, रुई के गाले हैं, वो सीधे हलक में चले जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है लोगों को। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जाएंगे, आप ऑफिस में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ये है। और इससे एक तो हादसा का होना भी खतरा है, जैसे बाइक सवार है कोई, या आपकी बीमारियाँ फूट पड़ने का भी खतरा है। कोर्ट को इस हवाले से जो है नज़रसानी करनी चाहिए और जो है ख़ास करके यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स में है, तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है रूसी सफ़ेदे इनको काट। शुमाली ज़िला बारामूला के उशकारा इलाके में सड़क की खस्ता हालत से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है और लोगों ने इंतज़ामिया से नाराज़गी का इजहार करते हुए इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और इलाके में अब मकामी लोगों और औकाफ कमेटी के अरकान ने ज़ाती तौर चंदा इकट्ठा कर सड़क की मरम्मत करनी शुरू कर दी है। इन लोगों के मुताबिक अगरचे वो कई मरतबा मुतलका हुकाम के दफातर के चक्कर काट कर थक गए, ताहम इंतज़ामिया ने कभी उनके मामलात को संजीदगी से नहीं लिया, जिसके बाद वो खुद सड़क की मरम्मत करने के लिए मजबूर हुए। क्योंकि गई जिला इंतजामिया नश बी गई RNB वाल नश बार बार, मगर यमो को कर टस मस कहें, क्योंकि रोड नेशनल हाईवे कन बराबर रलान डिग्री कॉलेज बारामूला तम। अगर होर कह रोड नेशनल हाईवे बंद तमाम ट्रैफिक गसान यपरी, क्योंकि गई इंतजामिया डी सबस गई समके पर्सनली पान समके एग्जाम सबस तमाम, मगर कंसे गो टस मस कहें। मगर अक तरफ कोविड-19, बे तरफ हालात तीत वह कि यपर गाड़ तन खसान कहें। गई मजबूर यह पे अवकाफ के थ्रो 30,000 रुपये लागन खतर कि क्या लुकन राहत गई, क्योंकि न RNB करान।
तो सरहदी जिला राजौरी से थन्ना मंडी जाने वाली राब्ता सड़क की नागुफ्तबी हालत अवाम के लिए बाइस अजाब बन गई है। अगरचे इस सड़क के जरिए पुंछ और राजौरी की अवाम गुज़श्ता कई बरसों से सफ़र करती रही है, ताहम इंतजामिया की तवज्जो इस इलाके की जानिब नहीं गई, जिस पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए साबिक़ा और मौजूदा सरकार और मकामी इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाया। राजौरी और थन्ना मंडी के लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने मुतअद्दिद बार सड़क की खस्ताहाली के हवाले से इंतजामिया को शिकायत की, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी मामला जूं का तूं है। राजौरी की अवाम ने इंतजामिया से राजौरी थन्ना मंडी राब्ता सड़क की मरम्मत करने की अपील की, ताकि मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले हज़ारों लोग राहत की सांस लें। और वो बर्निंग इशू जो हमारा थन्ना मंडी राजौरी जो 21 किलोमीटर रोड है, उस पर आज बात करने के लिए आए, वो शुक्रिया उनका बहुत बहुत। और हमारी थन्ना मंडी राजौरी जो रोड है 21 किलोमीटर है, वो इतनी खस्ता हाल, इतनी बुरी हालत में है उसकी कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस रोड की क्या हालत है। मैं छोटा था, मेरे ख्याल पिछले 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये रोड ठीक होगी, आज होगी, कल होगी, लेकिन आज तक इस रोड की बहुत खस्ता हाली हुई है। थन्ना मंडी राजौरी रोड जो सिर्फ 21 किलोमीटर है, जो रास्ता आधे घंटे में तय होना चाहिए वो बराबर 1.5 से 2 घंटे के बीच में वो तय होता है। यूँ तो हमारा भारत देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, हमने सोचा कि इस गोरे अंग्रेज़ से हम आज़ाद हुए, हमने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत रंगरलियाँ मनाई, लेकिन बदकिस्मती से गोरा अंग्रेज़ चला गया और काला अंग्रेज़ मुसल्लत हो गया हम पर। फलस्वरूप आपने देखा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और ये रोड जो मुग़लों के नाम से मशहूर थी आज तक, मुझे लगता है कि यूँ तो मुग़लों ने 750 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, आज भी मुग़लों को उसी हकारत की नज़र से देखा जाता है, तभी शायद ये रोड नहीं बन रही है। वरना राजौरी से थन्ना मंडी का रास्ता जो है केवल 20 किलोमीटर का है, और इस 20 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए आपको 2.5 घंटे की ज़रूरत है। हम भी ये सरकार से बहुत दफ़ा ये कोशिश कर चुके हैं, हालांकि जितने भी मंत्रीगण, जितने भी नेतागण, हमारे MP साहब, चाहे वो BJP का हो चाहे कांग्रेस का हो, कुछ तो मर गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं, वो इस रास्ते से गुज़रे। आज मैं भी 60 की आयु को टच कर रहा हूँ। ये 60 वर्ष पुरानी बात है कि हम बच्चे हुआ करते थे और सुनते थे कि ये रोड बन रही है, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बनी। वादी कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। कहीं पर मौसम खुशगवार रहने के बाद कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, तो कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के साथ साथ सालाबारी भी हुई। और मौसम में आई तब्दीली के बाद शुमाल जनूब में खड़ी फसलों के साथ साथ बागात को भी शदीद नुकसान हुआ। जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाग मालिकान को नुकसान उठाना पड़ा है, जहाँ लोगों ने इंतजामिया से अब मुतालबा किया है कि उनको हुए नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 दिनों से जारी खुशगवार मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते के दौरान मौसम करवट बदलने की पेशनगोई की है। महकमे की पेशनगोई के मुताबिक वादी में अगले हफ्ते के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं और इस दौरान 14 और 15 मई को दरमियाने से भारी दर्जे की बारिश होने की भी उम्मीद है। गोडनिची कथ हजरत गुलिस्तान बड़ा शुक्रगुजार यम इथन हालात मज नश वत यह गरीब इलाका नाव हंडीज ये इलाक यमन इलाकन गो नुकसान सालबरी सत गवर्नमेंट गुजारिश करान कि तुम सोजन पन टीम सान बागन कर मौक क्या सून रोजगार इन बागन पे बागस मज बिहत बागन गो नुकसान कुलियन गो नुकसान थल गो नुकसान वारिया मुश्किलात गो डोट पे यूता डोट पे कि इंसान बह नबर कन बिहुस नबर कन बिहत कह नुकसान गई कोकर पूत अड़ मूद कोकर पूत मूद अम सत हाक वाड़न गो सह नुकसान वनकनस तथ वथान हाक थोद बिल्कुल कह वन यूत नुकसान गो लोन कोड़मुत अरन बिचारन लोन अड़न ये पे रूजी अम सत गो नुकसान एज पुअर मैन गो ये उम्र मत डोट वो जालबरी गसान कुन जाए कश्मीर वनकस गई जालबरी जनाब कि डोट बोल पे अकिस नफरस कलस पे तवायत गवर्नमेंटस गुजारिश थल वनस तैयार हाक तैयार थल तैयार मतलब मेव कुल तैयार डूड तैयार कह जरूरत रूद ना 10-15 गाँव मेहरबानी गवर्नमेंटस कर कश किसान लोन मेहरबानी कर 7 कुनाल जमीन 7 कुनाल मज अगर 7 फली नेरा मेव मे चलिए चल दूध वनकस गो आब चक्कर तथ बागस मज
दुनिया भर के दीगर कई ममालिक के साथ भारत रेशम की पैदावार और इसके कारोबार करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है और इस सनत से वाबस्ता हजारों लोगों का रोजगार इस रेशम पर ही मुनहसर है। ताहम मौजूदा हालात ने इस कारोबार से वाबस्ता लोगों को बेबस कर दिया है। जिला उधमपुर में भी अगरचे हुनरमंद नौजवान बिलखुसूस खवातीन रेशम के कारोबार से जुड़ी हैं, ताहम मौजूदा लॉकडाउन और सख्त बंदिशों ने इस कारोबार को ठप कर दिया है। उधमपुर में भी लोगों के मुताबिक उनके घरों का गुजारा रेशम के कारोबार से ही चलता था, ताहम इस मरतबा वो रेशम बेच नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में गुनागू इजाफा हो रहा है। इन लोगों ने इंतजामिया से रेशम खरीदने की मांग की ताकि उन्हें मुस्तकबिल में और परेशानियां न उठानी पड़े। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे इजाजत दीजिए।